नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं ऑल ऑफ नॉलेज के यूट्यूब चैनल में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार सभी परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो दोस्तों, याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोर। याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो दोस्तों, हमारे भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? याद रखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कमल। हमारे भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? दोस्तों, हमारे भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? याद रखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारे भारत का पेड़ है बरगद। याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय ज्ञान क्या है? तो दोस्तों, हमारे भारत का राष्ट्रीय ज्ञान क्या है? तो ये दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जनगण मनगढ़। याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? दोस्तों, हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा। हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? दोस्तों, हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? याद रखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉल्फिन। तो हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो दोस्तों, हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? याद रखना है दोस्तों, हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाघ। याद रखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाघ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो दोस्तों, हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो दोस्तों, याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वंदे मातरम। हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? दोस्तों, हमारे भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? याद रखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आम। हमारे भारत का राष्ट्रीय फल आम है। याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो दोस्तों, हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों, याद रखना है, हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हॉकी। याद रखना है दोस्तों, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। याद रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? दोस्तों, हमारे भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। तो दोस्तों, राजस्थान में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, जहाँ पर पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। याद रखना है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य है तमिलनाडु। याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो दोस्तों, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितने प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6%। याद रखना है दोस्तों। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? दोस्तों, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों, याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1990 में भारत में पवन ऊर्जा का विकास प्रारंभ हुआ था। याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित किया गया था? दोस्तों, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 नवंबर 1983 को। याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? तो दोस्तों भारत में जो सिनेमा चल रहा है इसके जनक कौन है? तो दोस्तों याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा साहेब फाल्के। तो दोस्तों भारत में सिनेमा के जो जनक थे वो दादा साहेब फाल्के थे। याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों भारत में ये डाक सेवा जो है उसे शुरू करने वाला ब्रिटिश का जनरल गवर्नर कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। तो याद रखना है दोस्तों, हमारे भारत में डाक सेवा व्यवस्था जो शुरू की थी ब्रिटिश जनरल गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने की थी। याद रखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शिक्षा है एक, तो भारत में शिक्षा क्या है? तो दोस्तों भारत में जो शिक्षा है वो एक मूलभूत अधिकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूलभूत अधिकार। याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? दोस्तों भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था? तो दोस्तों याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका अपने कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था। याद रखना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।